बेशक अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है और ये उसकी शान के खिलाफ है कि बातिल फातेह ठहरे। जालिम चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, बिल आखिर उसे मिटना ही होता है। अगर सबको अपनी कब्र याद रहती तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। पाकिस्तान वो मुबारक सरजमीन है जहाँ हक और बातिल में फर्क वाज़ेह हो गया है। जालिम के चेहरे से नकाब छीना जा चुका है। 8 फरवरी को कौम ने अपना फैसला भी सुना दिया कि हक आ गया और बातिल मिट गया। मगर अफसोस, जिसे वोट मिला वो हुकूमत नहीं बना सका और जिसे अवाम ने मुस्तरद कर दिया वो हुकूमत बनाकर बैठा है। मगर अवाम सब जानती है और अवाम के अंदर नफरत और बेचैनी का लावा पकड़ा है। क्या पाकिस्तान बनाने का मकसद नवाबों, जागीरदारों, इलीट क्लास को एक ऐसा मुल्क देना था जहाँ वो खुलेआम अपनी मनमानी और आम शहरियों का इस्तेहसाल जारी रख सकें? अंग्रेजों की वफादारी करने के इनाम में उन्हें पाकिस्तान दिया गया। आज हमारे पड़ोसी मुल्क में बड़े जागीरदारों का नामो निशान नहीं, मगर हमारे मुल्क में जागीरदारों और बड़े बिजनेसमैनों का इंतहाई गलीज गठजोड़ परवान चढ़ के एक तनावर दरख्त बन चुका है, जिसकी शैतानी जड़ें इस निजाम के दिलो दिमाग तक फैल चुकी हैं। शैतानी हुकूमती टोला इंतहाई डटाई के साथ गरीब जवानों की लाशों पर कारोबार और सियासत करने में मसरूफ है। ये शैतानी इलीट न सिर्फ करप्ट लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देता है बल्कि उनके काले जराइम में बराबर का शरीक है। बहुत सारे मजालिम सहने के बाद खान साहब के लिए उम्मीद की एक किरण रोशन हुई है। अदालती महाज पर चंद कामयाबियां खान साहब ने हासिल की हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के केसेस हवा में उड़ गए और एक दिन पहले रिटायर्ड जनरल बाजवा के भाई को FA की जाली डिग्री पे जलील होकर निकलना पड़ा। 24 घंटे में चौधरी निजाम की खासी सुकी हुई है। अभी 8 सितंबर का जलसा बाकी है। अल्लाह खैर करे कहीं हालात का दारा बदलने के लिए ये हुकूमत अफगानिस्तान या ईरान के साथ जंगी न शुरू कर दे, क्योंकि इंडिया की तरफ तो हम मुंह करने जोगे रहे नहीं। मौलाना फजलुर रहमान मैदाने इनकलाब से जा चुके हैं। ये पाकिस्तानी सियासत का इंतहाई अहम मोड़ है। ये वही मौलाना है जो PDM के सरबराह बना दिए गए थे, जो सारी जमातों को समेट कर बैठे हुए थे। मौलाना साहब को फार्म 47 के लायक भी नहीं जाना गया, बल्कि इन्हें मक्खन से बाल की तरह निकाल दिया गया। इस धोखे के बाद मौलाना के अंदर का इनकलाबी जाग गया है और वो अब इनकलाब बर्पा करने की मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं। उस वक्त जब PTI अकेली इस फैशिस्ट निजाम से लड़ी थी, खुदा ने मौलाना को मददगार के तौर पर भेज दिया। ऐसे बुरे वक्त में मौलाना की सपोर्ट ने PTI को फिर से तगड़ा कर दिया है। इन्होंने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए आर्मी चीफ और DG ISPR पर जबरदस्त तनकीद कर डाली। इन्होंने पूछा कि DG ISI, क्या तुम कुरान पर हाथ रखकर कसम खा सकते हो कि तुमने इंतखाबात में धांधली नहीं की? इस्टेब्लिशमेंट अब बंद गली में जा चुकी है, इनके पास भी कोई रास्ता नहीं है। PTI के साथ हमारा सीज फायर है जो खुशाइंद है, ताकि सियासी कुव्वतों के तसादुम से कोई कुव्वत फायदा न उठाए। आज कहते हो 9 मई 9 मई 9 मई, हम 9 मई वालों के साथ वो करेंगे ये करेंगे। खुदा के बंदे, जो मैंडेट तुम्हारी धांधली के नतीजे में आया, अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो ये तस्लीम कर लो कि तुमने धांधली की। 8 फरवरी को अवाम ने तुम्हारे 9 मई के जाली बयानिए को मुस्तरद किया। मौलाना ने क्या कहा, इस क्लिप में मुलाहजा फरमाएं। आज कहते हो 9 मई 9 मई 9 मई और 9 मई को जो हुआ था वो गद्दारी है और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और खुदा के बंदे, तुम्हारी धांधली के नतीजे में जो मैंडेट सामने आया, अब 2 रास्ते हैं आपके लिए। या कह दो कि हमने धांधली की है, जिस तरह के हमारा दावा है आपके ऊपर, कह दो कि हमने धांधली की है। और अगर तुमने धांधली नहीं की तो फिर अवाम ने आपके 9 मई के बयानिए को दफन कर दिया, उसे मुस्तरद। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी खूबसूरत बात की कि 9 मई का वाकया काबिल मुज़म्मत है, लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि इलेक्शन में इन्होंने धांधली की है या नहीं। बकौल इनके धांधली नहीं की तो फिर अवाम की अक्सरियत ने PTI को वोट देकर 9 मई के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। मौलाना ने कहा कि 9 मई की हमने फौजी तनसीबात पर हमले की मुज़म्मत की, लेकिन 9 मई के बाद या तो वो तस्लीम करें कि उन्होंने धांधली की है, वरना फिर अगर इंतखाबात हकीकी है तो कौम ने इनका 9 मई का बयानिया मुस्तरद कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है, सियासतदानों को बाइख्तियार बना दो। चाहता हूँ कौम फौज पर एतमाद करे। हम जैसे तैसे भी हैं, फार्म 45 के हैं या 47 के हैं, डिफेक्टिव ही सही, काम हमसे ही लिया जाएगा। जब रियासत चाहेगी कि तरमीम कर लें तो यहाँ बैठे इन्हीं अरकान से तरमीम कराएंगे, इन्हीं से कानून बनाया जाएगा। हम इदारों के इस्तेमाल के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए। 2024 के इंतखाबात ने 2018 की धांधली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फैसले ऐवानों में नहीं मैदानों में होंगे। फौज इलेक्शन को मुंसिफाना समझती है तो 9 मई का बयानिया दफन हो चुका। इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। इसका मतलब है मौलाना साहब बहुत बड़ा इनकलाब लाने वाले हैं। 9 मई पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक सियासी दिन, जिसमें पहली बार आला अदलिया के शीशे तोड़कर मुल्क के मकबूल तरीन सियासी लीडर को गैर कानूनी गिरफ्तार किया गया। 9 मई का मास्टरमाइंड वही है जिसने 90 दिन में असम्बलियों के इंतखाबात ना करवाकर आइन की खिलाफवर्जी की, ताकि गैर कानूनी हुकूमत जारी रखी जा सके। 9 मई एक सियासी दिन है कि जिस दिन अपने मजमूम मकासद के लिए पुरअमन एहतजाजी मुजाहरीन में
अपने लोग शामिल किए गए ताकि उसकी आड़ में कौम का एहतजाज का हक छीना जा सके। नून लीग की हुकूमत 9 मई के पीछे अपनी नालायकी छुपाने की कोशिशों में मसरूफ रहती है। इनसे किसी भी मसले के बारे में पूछें तो इनका जवाब 9 मई है। बिजली महंगी 9 मई, आटा महंगा 9 मई, डॉलर बेकाबू 9 मई, पेट्रोल महंगा 9 मई, गैस महंगी 9 मई, दहशतगर्दी क्यों 9 मई, बेरोजगारी 9 मई, माशियत तबाह 9 मई, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं 9 मई, सरमायाकारी खत्म 9 मई, कमर तोड़ टैक्स 9 मई, इंटरनेट बंद 9 मई, खारजा पॉलिसी 9 मई, दाखिला पॉलिसी 9 मई, अदालत की बेतुकीरी 9 मई, फैसलों पर अमल दरामद 9 मई, बैड गवर्नेंस 9 मई, लोड शेडिंग 9 मई, मीडिया पर पाबंदियां 9 मई। इस हुकूमत से जो भी पूछो जवाब 9 मई, क्योंकि इन्होंने खुद को 9 मई की छतरी तले छुपा लिया है। 8 फरवरी का दिन 9 मई से ज्यादा अहमियत का हामिल है, जब लोगों ने निकल कर अपनी राय का इजहार किया और उनकी राय को उठाकर फेंक दिया गया। ये कहते हैं कि 8 फरवरी को भूल जाओ और सिर्फ 9 मई याद रखो, ऐसे मुल्क आगे नहीं चलता। लोगों का गुस्सा और बढ़ता है। 9 और 10 मई को एक होलनाक तारीख रकम की गई। औरतों, बहनों, बेटियों के साथ बदतमीजी और बदमाशी के एक स्याह बाब का आगाज हुआ। 9 मई को तैयबा राजा के फेंके जाने वाले दुपट्टे से शुरू हुई कहानी तैयबा राजा को बालों से घसीटते और मारते हुए ले जाने तक रुकी नहीं थी। ये उसी रात आयशा भुट्टा के घर की चादर और चार दीवारी पामाल करते हुए 10 को फायजा मुराद को पड़ने वाली मार और फाड़े गए कपड़ों से होते हुए कुदसिया को जमीन पर घसीट कर ले जाने वाले बहुत से तारीख लम्हों से गुजरी है। पाकिस्तान की तारीख इन लम्हों में रुक गई है। जब तक इनका अजाला नहीं होगा कुछ आगे नहीं चलेगा। कानून कुदरत है ये। बहन बेटी का बदला अल्लाह खुद लेता है और वहीं से पलट कर लेता है जहाँ से आपको सबसे ज्यादा तकलीफ पहुँच सकती है। आप यकीन करें इनका अजाला आपको करना होगा। 8 फरवरी की सुनामी है जो 8 सितंबर तक पहुँच चुकी है। 9 मई का बहाना बनाकर जो जुल्म और फसायत इस मुल्क पर मुसल्लत की गई है वो इन सब के चेहरों पर नजर आ रही है। घर टूट गए, बच्चे शहीद हो गए। ऐसा लगा 9 मई के बाद पाकिस्तान फलस्तीन या कश्मीर बन गया। आज जब साल से ज्यादा हो गया है। 9 मई केसेस के अदालतों में चालान तक पेश नहीं किए जा सके। 9 मई की साजिश सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ थी। ये बात इमरान खान ने पिछले साल खुद ही कौम को समझा दी थी, इसीलिए तो कौम 8 फरवरी को निकली। आज यही बात मौलाना कर रहे हैं कि 9 मई एक ड्रामा है और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम ने इस ड्रामे को पहले से दफन किया है। आप चाहे जितने भी 9 मई का जिक्र करें, इन ड्रामों से मुल्क नहीं चलता। एक हुजूम को कौम बनाने वाला लीडर इमरान खान पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए कैद में है। अब हमें कौम बनकर साबित करना होगा कि उनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। फसायत और जुल्म के निजाम के खिलाफ अब निकलना होगा। ये कौम का फैसला सुनना चाहते हैं। एक बार कौम 8 फरवरी को फैसला सुना चुकी है, मगर ये कौम से कह रहे हैं मुकर्रर इरशाद, यानी दोबारा करके दिखाएं। आप दोबारा इलेक्शन करके दिखा दो, कौम दोबारा वोट डालकर दिखा देगी। मान लीजिए कि खान इस सिस्टम के गले की हड्डी बन चुका है। न उगले बनती है न निगले बनती है। मुर्शद ने हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए सब कुछ दाव पर लगा दिया, मगर इस बार सिस्टम ने फार्म 45 और फार्म 47 की जाली हुकूमत बनाने की कोशिश की तो मसला हो जाएगा। मुल्क सियासी इस्तेहकाम से आगे बढ़ते हैं। कोई पागल ही होगा जो जिस शाख पर बैठे उसी को काट दे। कोई पागल ही होगा जिस घर में रहता हो उसकी बुनियादें खोखली कर दे। दौलत तो मिल ही जाती है मगर इज्जत नहीं मिलती। अगर दौलत से सुकून मिलता और दुनिया इज्जत करती तो परवेज मुशर्रफ और बाजवा की जिंदगी सुकून में होती। नवाज शरीफ जहाँ से गुजरता लोग फूलों के हार उसके गले में डालते, मगर आज जितनी बेइज्जती इनकी है किसी और की हो नहीं सकती। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि नवाज शरीफ इसलिए चुप हैं क्योंकि वो 8 फरवरी के नताइज के बारे में जानते हैं। लंदन मुआहदे के मुताबिक काजी को अपनी सर्विस में तुसी की हिमायत के बदले अहम उमूर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमने बहुत पहले इसका जिक्र किया था, लिहाजा चंद मुस्बत फैसलों का मतलब ये नहीं है कि वो कानून पर यकीन रखता है। वो एक्सटेंशन और बस एक्सटेंशन पर यकीन रखता है। एक बार फिर कौम 8 सितंबर के जलसे में अपना फैसला सुनाने जा रही है। इस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर अवामी जलसे की जानिब बगौर देख रही है। तहरीक इंसाफ की हिमायत से जिसने इलेक्शन लड़ा था और आइंदा लड़ने का इरादा रखता है वो अपने साथ कम से कम 500 बंदा निकाले और जलसे में लेकर जाए। उन लोगों की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करे और PTI के ऑफिशियल अकाउंट को टैग करे ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आए। इसी तरह जो खवातीन मखसूस नशिस्तों की तलबगार हैं वो फील्ड में निकलें। अगर इंतखाबी हल्का नहीं तो कम से कम अपने खानदान के 20 अफराद को लेकर जलसागाह पहुंचे। अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर डालें और PTI के ऑफिशियल अकाउंट को टैग करें। जो ये काम करें वही अगले इलेक्शन में टिकट के हकदार हों। जो घर में बैठे रहें उन हरामखोरों को ना तो टिकट दिया जाए ना ही जमात में रखा जाए। ये गज़वाए तबूक वाली सूरत हाल है। अब निकलना लाजमी है। जो ना निकला वो मुनाफिक समझा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।